हेलो एवरीवन। मेरे पास दो तीन जो रिक्वेस्ट आई है वो आई है, एग्जॉल्टेशन प्लैनेट हो तो मूल त्रिकोण राशि कौन सी मानी जाएगी। तो बहुत इजी वे है उसको समझने के लिए, तो हम रामचंद्र जी का चार्ट ले लेते क्योंकि उनके सारे प्लैनेट एग्जॉल्टेशन थे। तो सबसे पहले कर्क लगन था उनका, गुरु एग्जॉल्टेशन था, तो मूल त्रिकोण राशि धनु है। गुरु उच्च का कहाँ हो जाता है? 4 नंबर पर। नीच का कहाँ हो जाता है? 10 नंबर पर। तो उनके गुरु एग्जॉल्टेशन थे, 6 हाउस उनका खराब हो गया। 6 हाउस क्या है? 7 से 12 पत्नी सुख, 9 से 10 पिता का प्रारब्ध दोनों चुकाना था। तो भवाद भव में हम बहुत सारे भाव लेंगे। देखिए, सूर्य और चंद्रमा एक है क्योंकि हमारे माता पिता एक होते हैं। आजकल तो काफ़ी प्रोसेस चल पड़े, सैरोगेसी, IVF। तो जब भी सूर्य और चंद्रमा एक है, बाकी सबकी राशियां दो दो हैं क्योंकि हमारे माता पिता एक है। बाकी 2 ऑफिस हो सकते हैं, 2 घर हो सकते हैं, 2 गाड़ी हो सकती है, 2 बंगलो हो सकते हैं, बाकी सब चीज़ें 2 भाई हो सकते हैं, 2 बहनें हो सकते हैं, 7th हाउस पति हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप एक हैं। तो सूर्य और चंद्रमा इसीलिए एक एक हैं। अब सूर्य एग्जॉल्टेशन अगर है, सूर्य एग्जॉल्टेशन है उसका मेष में, लेकिन सूर्य का अपना ओन हाउस है सिम्हा। सूर्य एग्जॉल्टेशन है उनका, और कौन सा घर खराब हो रहा है? 2nd हाउस, फैमिली। इसलिए उनको फैमिली को त्याग करना पड़ा। पैसा भी है, फैमिली भी है। तो आपने देखा होगा कि बचपन में ही उनको भेज दिया गया था पढ़ने के लिए गुरुकुल, उसके बाद आते उनको वनवास हो गया। तो 2nd हाउस में उनके पिता पावरफुल हुए, तो राशि क्या हो गई? 2nd हाउस। कारक तत्व क्या है? बच्चे। बच्चों के लिए बंदा बहुत सफ़र करता है जिसका सूर्य एग्जॉल्टेशन है। तो क्या पिता इतने पावरफुल बैठे हैं, उनका एक घर खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंह लगन है, सूर्य एग्जॉल्टेशन 9th हाउस में, तो बच्चा होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सूर्य की रेस जहाँ पड़ती है उस चीज़ को वो बंजर कर देती हैं। तो सूर्य का एग्जॉल्टेशन होना ठीक नहीं है। सूर्य गवर्नमेंट है। कितने मेरे पास जब कुंडली लेके आते हैं तो वो एक ही कहते हैं, मैडम सूर्य उच्च का बैठा, देखना गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। लेकिन ये पैटर्न नहीं है देखने का और खुश होने का, क्योंकि आपके पापा हैं हायर पोजीशन पर, आप कभी नहीं आ सकते। एक बड़ा पेड़ कभी भी नीचे छोटे पेड़ को उगने नहीं देगा। सिंपल सा फंडा है ये। अब लेते हैं उनका चंद्रमा स्वराशि में था, लेकिन मैं एग्जॉल्टेशन का बताती हूँ। चंद्रमा रोहिणी में अगर एग्जॉल्टेशन का हो जाएगा तो उसकी मूल त्रिकोण राशि क्या है? तुला। क्योंकि रोहिणी क्या है? वृषभ राशि। तो तुला मूल त्रिकोण राशि होगी, तो मूल त्रिकोण राशि खराब हो जाएगी। 4th हाउस, कर्क लगन में 4th हाउस खराब हो जाएगा। अभी सुशांत सिंह जी का मैंने बोला था कि मेष लगन है, रोहिणी नक्षत्र बोन है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, 7th हाउस खराब हो रहा है उनका। हालांकि उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी। माँ पावरफुल है, माँ के पास पावर्स हैं। तो आपने उनका देखा होगा कि 2002 के बाद ही उन्होंने तरक्की करी, लेकिन एग्जॉल्टेशन चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लेकिन और भी काफ़ी कंजंक्शंस देखनी पड़ती हैं। अब अगला लेंगे। मान लीजिए किसी का शनि एग्जॉल्टेशन है, राम जी चंद्र जी की कुंडली में शनि एग्जॉल्टेशन है 4th हाउस, तो उसकी मूल त्रिकोण राशि है 8th हाउस, कुंभ। 8th हाउस क्या हो गया? ससुराल, पत्नी का फैमिली, पत्नी का धन, पत्नी का परिवार। तो जब सीता गई थी तो साथ में राजा जनक ने भी सफ़र करा कि मेरी बेटी लाडों से इतनी पली हुई है, तो उसको वन में वो कैसी रहेगी। किसी का भी आप समझ लीजिए, मान लीजिए तुला लग्न है और लगन में ही शनि एग्जॉल्टेशन बैठे हैं, तो 5th हाउस खराब, बच्चा कभी सेट नहीं होगा आपका। कारक तत्व कौन है यहाँ का? गुरुदेव। कारक तत्व साथ लेना है, गुरुदेव बच्चों के कारक तत्व है। पढ़ाई सफ़र करेगी बच्चे की, 5th हाउस एजुकेशन है, वो पावर ऑफ पोजीशन नहीं मिल पाती। तो शनि का एग्जॉल्टेशन, रामचंद्र जी की कुंडली में 4th हाउस में शनि एग्जॉल्टेशन थे, तो एक तो सर्वेंट का कारक हो गया 6, 7 हाउस, क्योंकि शनि कारक तत्व है। तो मंथरा की वजह से उनको ये 14 साल का वनवास झेलना पड़ा।
तो रामचंद्र जी का बैठा हुआ है वीनस एक्सॉल्टेशन 9th हाउस में, 4th हाउस चला गया माँ का सुख, कारक तत्व जाएगा, क्योंकि बचपन में वो वहाँ चले गए थे गुरुकुल में, उसके बाद उनको वनवास हो गया था। बुध एक्सॉल्टेशन, तो मरकरी का एक्सॉल्टेशन हाउस वर्गो है। 6th हाउस में मरकरी का एक्सॉल्टेशन होना ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ वो खुद डिसीज़न मेकर है, बहुत कैलकुलेटिव है, तो वो डिसीज़न गलत चले जाते हैं। कोई भी चीज़ अपनी उस पर दृष्टि संबंध देखना बहुत ज़रूरी है, नक्षत्र देखना बहुत ज़रूरी है, उसका सब लॉट देखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7th हाउस है और 12th हाउस हो गया, वहाँ वर्गो है, तो वर्गो में अगर मरकरी एक्सॉल्टेशन बैठा तो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा, नींद नहीं आएगी बच्चे को, क्योंकि ये आपका अनकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पर थॉट्स बनते रहेंगे और बच्चे को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। कहीं भी हो, मतलब मैं तो एक एक भाव आपको बता रही हूँ कि लेना कैसे है इसको। मरकरी एक्सॉल्टेशन का बता दिया, ऐसे करके मैंने सब प्लैनेट्स का बताया है। नीच प्लैनेट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। चंद्रमा नीच स्कॉर्पियो में है तो बंदा एफर्ट कहाँ डालेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, डिप्रेशन भला रहेगा लेकिन वो हिम्मत नहीं हारेगा, उसकी सोच उसको बहुत दूर तक लेके जाएगी अगर गुरु का दृष्टि संबंध है तो। एग्जाम्पल कर्क लगन 5th हाउस में अगर चंद्रमा नीच का बैठा है तो किस में एफर्ट डालेगा, एजुकेशन में, पढ़ाई में डालेगा। राहु नीच का है तो एफर्ट किस में डालेगा, धनु में राहु नीच का हो जाता है, ज्ञान में। वहाँ राहु इसलिए वीक हो जाता है कि राहु को हमेशा फ्रीडम चाहिए, उस पर कोई लगाम नहीं कस सकता सिर्फ गुरुदेव के अलावा, यानी शिव के अलावा। तो अपना एफर्ट कहाँ डालेगा, ज्ञान के अंदर, डिपेंड ऑन, अगर लगन में बैठा तो ज्ञान के अंदर। फॉर एग्जाम्पल धनु लगन है, लगन में राहु है तो कहाँ, अगर 2nd हाउस में बैठा है तो कहाँ डालेगा, गलत वाणी बोलेगा, गलत लैंग्वेज बोलेगा। स्कॉर्पियो लगन हो गया, 2nd हाउस में अगर राहु नीच का है तो गलत लैंग्वेज यूज़ करेगा, पैसा तुरंत खाता जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 3rd हाउस में अगर नीच का राहु हो जाता है तो वहाँ का कारक तत्व कौन है, मार्स। अपने इतने एफर्ट डालेगा कि मैं प्रॉपर्टी बना लूँ, मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, पब्लिक से पैसा कमा लूँ। 8th हाउस ओरिजिनल स्कॉर्पियो पब्लिक का घर है, वहाँ से पैसा निकालना। अगर मंगल नीच का बैठा है तो एफर्ट कहाँ डालेगा, प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी मतलब बॉन्ड टू है कि इस बंदे ने प्रॉपर्टी बनानी है। बुध नीच का बैठा है मीन में जाके, क्योंकि बुध क्या है, बहुत प्रैक्टिकल साइन है। अगर वीनस में आ जाता है यानी वाटर साइन में आ जाता है तो वीक हो जाती है उसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर मोक्ष का घर है 12th हाउस, यहाँ पर कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए बुध वहाँ वीक हो जाता है। तो एफर्ट कहाँ डालता है अपना, लग्जीरियस लाइफ, क्योंकि ये वीनस का एक्सॉल्टेशन है जहाँ मरकरी बैठा है तो कैलकुलेटिव थिंग्स गलत हो जाती है, वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता है। तो एफर्ट कहाँ निकालेगा, कैलकुलेशन में। तो मैंने कितने सीए जो बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी कुंडली में बुध देखना आप नीच का होगा, वो अपना एफर्ट कहाँ डालेंगे, अकाउंटेंसी में, क्योंकि जो मरकरी है वो अकाउंटेंसी है। इसी तरह आप देखिए सूर्य नीच का हो जाता है तुला में, तो एफर्ट कहाँ डालेगा, पैसे के लिए। सूर्य के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। सूर्य कौन है, गवर्नमेंट, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट के पास ही है। और आज देखिए सबको, मेरे पास अभी तक जितने चार्ट हैं सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मतलब 1800 में से आप 1200 मानिए, एक ही क्वेश्चन है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, बहुत रेयर मैरिज वगैरह का आ जाता है। तो गवर्नमेंट के लिए एफर्ट डालना, सूर्य अगर नीच का है तो पैसा कमाने के लिए एफर्ट डालना, राजा बनने के लिए एफर्ट डालना। ऐसा बंदा बहुत चाहता है कि उसे पावर और पोजीशन मिले। गुरु नीच का हो जाता है मकर राशि में जाकर, तो किस में एफर्ट डालेगा अपना, ज्ञान के अंदर। मकर में अगर आप ओरिजिनल देखिए, ये कर्म का भाव है, 10th हाउस। यहाँ मार्स एक्सॉल्टेशन हो जाता है, मंगल एक्सॉल्टेशन हो जाता है। तो गुरुदेव कभी भी
किसी को मार के नहीं खा सकते 10th हाउस में, चीट नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उनका जन्म ही दूसरों के लिए हुआ है। अगर मार्स एग्जॉल्टेशन है, सॉरी टू से मैं पीछे पॉइंट बताना बोली, उसकी मूल त्रिकोण राशि है मेष। मेष लगन हो और मंगल 10th हाउस में हो, मूल त्रिकोण राशि क्या है, वो खुद उसकी बॉडी तो क्या लंबी बीमारी लगेगी और कभी नहीं सुधरेगा, जैसा है वो वैसे ही रहेगा, उसका स्वभाव, उसकी नेचर। वो एक्सपेक्टेशन करनी बेकार है अगर मार्स एग्जॉल्टेशन है तो। लेकिन अगर गुरु नीच का है मकर में तो एफर्ट कहाँ डालेगा कमाने के लिए। 10th हाउस क्या है, कर्म, अपने कर्म में वो 100% देगा। अभी गोचर में ही जान लीजिए कि गुरु नीच के हैं, इस समय तो धनु में चल रहे हैं केतु के साथ, अच्छी बात नहीं है, वो मैंने बोला था लास्ट वीडियो में। लेकिन मकर के अंदर अगर वो हो जाते, जितने वर्ल्ड वाइड बच्चे होंगे कहाँ एफर्ट डालेंगे, कर्म, बिजनेस, पढ़ाई, फाइनेंस, जितनों को गुरुदेव का तत्व है जिन चीज़ों के, सब में वो अपने आप को झोंक देंगे जिसको। यानी कि आज के बच्चे अगर बॉर्न हुए हैं सितंबर या अक्टूबर में, 24 अक्टूबर को गुरु डायरेक्ट हो रहे हैं, तो जितने बच्चे बॉर्न होंगे वर्ल्ड वाइड अपना एफर्ट कहाँ डालेंगे, एजुकेशन के। आज से 20 साल बाद आप ये बात देखना। लेकिन खाली ये नहीं बोल सकते। अब फॉर एग्जांपल गुरु नीच का अगर 3rd हाउस में बैठा हो तो गुरु का ही तिरस्कार करेगा। एक तो गुरु नीच का है, 3rd हाउस में 8 to 8, तो वो अपशब्द बोलेगा गुरु को। तो एक बात नहीं है, बहुत सारी कैलकुलेशन, ये तो मोटा मोटा, क्योंकि देखिए मैं कोई यहाँ पर सिखाने के लिए नहीं हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं तो खुद ही लर्नर हूँ, लेकिन कुछ भी छुपा के नहीं रखती। अगर किसी का अच्छा हो जाए, किसी को कोई चीज़ समझ आ जाए तो वो अच्छी बात है। तो इन चीज़ों को साथ लेके जाना है। नक्षत्र बहुत ज़रूरी है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्लैनेट्स, हर चीज़ का अपना एक प्रभाव है। खाली एक चीज़ से कैलकुलेशन नहीं लगा सकते। लेकिन यही थे प्लैनेट अगर ऑक्सल्टेशन है, अगर नीच के हैं तो रिज़ल्ट कैसा आएगा। 2-3 बार ये रिक्वेस्ट आ चुकी है और मैं बहुत टाइम से पेंडिंग छोड़ती जा रही थी। लेकिन होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और कुछ हेल्प हो पाएगी। तो अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ। बाय।